बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अक्सर औक़ात नादरा के हवाले से शहरियों को एक मसला पेश आता है। वो अपना आईडी कार्ड लेकर नादरा ऑफ़िस जाते हैं या किसी भी ऐसे ऑफ़िस जहाँ पर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होती है, वहाँ पर उनको इतला दी जाती है कि आपका आईडी कार्ड तो ब्लॉक हो गया हुआ है। अब ये आईडी कार्ड ब्लॉक कैसे होता है, इसकी वजूहत क्या होती हैं और आईडी कार्ड को अनब्लॉक कराने का तरीक़ाकार क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। आईडी कार्ड ब्लॉक होने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर औक़ात हमारे इधर एक काम करते हैं लोग कि अब तो खैर वो नामुमकिन सा हो गया हुआ है। कुछ अर्सा पहले ये काम हो जाता था कि अपने किसी रिलेटिव को बैरून मुल्क भेजने के लिए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या आईडी कार्ड नंबर उसको दे के उसका आईडी कार्ड बनवा के उसकी उम्र को ज़्यादा या कम करके इस तरीके से उसका आईडी कार्ड बनवा के उसको बैरून मुल्क भेज दिया जाता था। लेकिन जब नादरा का सिस्टम दो नाम या दो डेट ऑफ बर्थ सेम या दो आईडी कार्ड सेम पर वो डिटेक्ट करता था, वो दोनों कार्ड्स ब्लॉक कर देता था। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि आप अपना पुराना आईडी कार्ड कैंसिल करवाए बगैर कोई अपना नाम बदल कर या अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल कर या कुछ भी आप अपना डाटा बदल कर आप नया कार्ड बनवा लेते हैं। पुराना कार्ड आपने कैंसिल नहीं करवाया, उसको सरेंडर नहीं किया, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। इस तरह की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जिनकी बुनियाद पर आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर देता है नादरा का सिस्टम, और अज़ खुद वो डिटेक्ट कर लेता है जब भी डुप्लीकेट इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है उसके सिस्टम में। अब इसको अनब्लॉक कराने का तरीकाकार क्या है? अगर आपका डुअल कार्ड की बुनियाद पर जो है वो आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हुआ है तो उसका तरीकाकार तो सिंपल है। आप नादरा ऑफिस जाएँ, वहाँ पर आपको एक परफार्मा देते हैं, उसकी आप फ़ीस पे करेंगे और वहाँ पे आप बताएंगे कि ये कार्ड मेरा ओरिजिनल है, ये मैं रखना चाहता हूँ, ये कार्ड मेरा नहीं है, मैं इसको सरेंडर करना चाहता हूँ, इसको कैंसिल करवाना चाहता हूँ। वो डायरेक्ट आपको कर देंगे। अगर किसी और वजह से आपका डेट ऑफ बर्थ या नाम का कोई इशू है या कोई इस तरह का कोई मामला है या कोई गलत बंदा आपकी फैमिली ट्री में एंटर हो गया जिसकी वजह से आपका जो फैमिली सिस्टम है वो ब्लॉक हो गया हुआ है, तो उसके लिए आपको अपने आप को मज़ीद जो है वो ज़लील करवाने की ज़रूरत नहीं है। नादरा ऑफिस के चक्कर लगा कर आपने फ़ौरी तौर पर सिविल कोर्ट से रजू करना है, कोर्ट ऑर्डर लेना है। कोर्ट ऑर्डर लेने के फ़ौरी बाद आपका आईडी कार्ड अनब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह वो आपको बिला वजह चक्कर लगवाएंगे, फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, लेकिन उसका अल्टीमेटली आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। एंड पे वो फिर इनकार कर देंगे। तो आपने अगर इस तरह की कोई पोजीशन है जैसे ही आपका कार्ड ब्लॉक होता है तो उसके लिए सबसे बेहतर सूरत हाल यही है कि आप फ़ौरी तौर पर सिविल कोर्ट से रजू करें और कोर्ट ऑर्डर लेकर आप नादरा ऑफिस जाएँ ताकि आपका आसानी से आईडी कार्ड जो है वो अनब्लॉक हो सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे आप कानूनी मशवरा कर सकते हैं।